औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, यानी कि हम जो है वो रीड आउट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो है वो इस मंजिल तक पहुँच गए हैं, यानी कि जो है वो 9th क्लास में अब जो है आप आ गए हैं। आपने स्टूडेंट ऐसा करना है कि जो काम मैं आपको जो है वो करवाऊंगा, आपने डे बाय डे उसको याद करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है वो वाइट बोर्ड के ऊपर डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक एक जो है वो लाइन के मैं आपको लिखाऊंगा, वो आपने याद करना है। और जो है वो फिर उसके बाद मैं ट्रांसलेशन करवाऊंगा, फिर वो आपने याद करनी है। जिन बच्चों ने पढ़ना होता है ना, वो शुरू साल से ही यानी कि स्टार्टिंग ईयर से जो है वो पढ़ना जो है वो शुरू करते हैं और इस तरह पढ़ते हैं जैसे कल को जो है हमारा एग्ज़ाम होता है, यानी कि उनको फ़िक्र होती है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ना उन्होंने पढ़ना ही नहीं होता, यानी कि वो ये सोचते रहते हैं कि अभी तो तकरीबन जो है वो 4 महीने बाकी हैं, अभी 5 महीने बाकी हैं, 3 माह जब रह जाएंगे हम पढ़ लेंगे। तो फिर इनको याद करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये जो मैं आज आपको जो है वो यूनिट रीड आउट कर रहा हूँ, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें या तो ट्रांसलेशन आ जाती है या तो आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि आल जो है वो बुक के अंदर जो है सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो इसके अल्फाज हैं, जो वोकेबलरी आपने जो है वो याद करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। फिर अब जो है वो शुरू करते हैं। एक एक मैं आपको लाइन पढ़ाऊँगा, साथ साथ जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग भी आपको वाइट बोर्ड के ऊपर पीछे जो है वो नोट कराऊंगा। आप अपनी कॉपी जो है वो ओपन कर लें, वो नहीं है तो बुक ओपन कर लें, उसको जो है अल्फाज को अंडरलाइन करते जाएं और इससे जो है वो आपको याद करने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखते हैं जी। अनपैरेलल्ड, UNPARALLED, इसका मतलब होता है बेमिसाल। चार मैंने होता है कशिश, चार मैंने होता है कशिश। ब्यूटी, खूबसूरती। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट होता है RACKLE है, ट्रैकलेस गुमनाम। डेजर्ट सहरा। सैंड ड्यून का मतलब होता है रेत के टीले। ये मैं आपको समझा देता हूं। इन द डिजलिंग रेज, चमकती हुई शुआएं। चमकती हुई शुआएं, रेज होता है शुआएं। ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, TROPIC है, ट्रॉपिकल सन। इसका होता है तंदो तेज सूरज, तंदो व तेज सूरज। अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करके जो है वो दिखाता हूँ। अराबिया यानी कि अरब, इज़ा लैंड खित्ता है, ज़मीन है। ऑफ अनपैरेलल्ड, बेमिसाल, चार कशिश वाला, एंड ब्यूटी और खूबसूरती वाला खित्ता है। अब भी है, इज़ लगा हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट में आ जाता है। खाना काबा मक्का मुकरमा अभी भी है। विद इट्स ट्रैकलेस डिजर्ट, अपने गुमनाम सहराओं के साथ। ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड कहते हैं रेत के टीले, यानी कि जो है वो ऊपर से नीचे इस तरह यानी कि होते हैं ये रेत के टीले। ऐसे ऐसे ना सहरा के अंदर जो है वो रेत के टीले होते हैं।
इनको बोलते हैं सैंड ड्यून। इन द डिजलिंग रे, चमकती हुई शुआओं की वजह से, ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, और इंतहाई तंदो तेज सूरज की वजह से ये इलाका बेमिसाल और पुरकशिश है। अराबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरल चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डिजर्ट ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डिजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन। अरब का इलाका बेमिसाल है खूबसूरती की वजह से, विद इट्स ट्रैकलेस डिजर्ट, अपने जो है वो बल खाते हुए सहराव की वजह से, और सैंड ड्यून, रेत के टीलों की वजह से, डिजलिंग रेत, चमकती हुई शुआएं, और तंदो तेज सूरज की वजह से ये इलाका बहुत खूबसूरत है। इट्स स्टारी स्काई, नेक्स्ट लाइन पर चले जाएं। इट्स स्टारी, STARY, स्टारी तारों भरा, स्काई कहते हैं आसमान। स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड, EXCITED, इसका मतलब होता है उभारना। द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन होता है तसव्वुरात को, तसव्वुरात। ऑफ आ पोएट्स एंड ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स कहते हैं मुसाफिर। मुसाफिर, अब मैं इसकी लाइन रीड आउट करता हूँ। इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमां, हैज एक्साइटेड, उभारता है, द इमेजिनेशन, तसव्वुरात को, ऑफ पोएट्स, शायरों की, एंड ट्रेवलर, और मुसाफिरों की। नेक्स्ट लाइन, वाज इन दिस लैंड, ये थी ज़मीन, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाज बोर्न, पैदा हुए थे, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 मील फ्रॉम द रेड सी, जो तकरीबन 50 मील दूर है, यानी कि बहरा अहमर से। ये कोई उस सी का, यानी कि जो साइड वाला इलाका है, उसको बोलते हैं बहरा अहमर से 50 मील दूर है, मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ले जी, ये तो था पैरा नंबर 1। पैराग्राफ नंबर जो है वो 2 पर आप जो है अब चले जाएं, उसको हम जो है वो पढ़ेंगे। पोजेस्ड का मतलब होता है मालक। मालक। रिमार्केबल, आला, अहम। आला। मेमोरी, हाफजा। एलुकेंट, फसीओ बलीग। फसी व बलीग। द अरब्स, अरब, पोजेस्ड, मालक थे, आर रिमार्केबल, आला, मेमोरी, हाफजे का, एंड वर एन एलुकेंट पीपल, और फसीओ, बलागत वाले लोग थे, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको इतना, यानी कि जो है वो हाफजा दिया था। देयर एलुकेंस, इनकी फसाहत व बलागत, एंड मेमोरी, और हाफजा, मेमोरी कहते हैं हाफजा, फाउंड, यानी कि पाना, मिलना, एक्सप्रेशन, इसका मतलब अजहार करना। ITION, ये 2 सेंटेंस की वोकैबुलरी है। द एलुकेंस, फसाहत, एंड मेमोरी, हाफजा, फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, इनकी शायरी के अंदर जो है वो मिलता है। एवरी ईयर, हर साल, आप फेयर, फेयर कहते हैं मेले को, मेला।
वाज हेल्ड फॉर एवरी ईयर अ फेयर मेला वाज हेल्ड मुनक्कद होता है फॉर पोइटिकल कंपटीशन शायराना मुकाबला, पोइटिकल कंपटीशन शायराना मुकाबला एट उकाज के मुकाम पर। हर साल जो है एक मेला मुनक्कद होता है जिसमें एक शायरी का जो है मुकाबला होता है एट उकाज, ये जगह का नाम है, वहाँ होता है। इट इज़ नरेटेड, नरेटेड का मतलब होता है बयान करना, नरेट, टी लग गया, बयान किया जाता है। इट इज़ नरेटेड, बयान किया जाता है, दैट हमाद सेड के हमाद ने कहा टू खलीफा से, वलीद बिन यजीद से, आई कैन रिसाइड, रिसाइड का मतलब होता है तर्जमा करना, किसी मुकद्दस चीज़ का तर्जमा करना, रिसाइड, RECITE, रिसाइड का मतलब होता है तर्जमा करना, बयान करना। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको इसका तर्जमा कर सकता हूँ, फॉर ईच लेटर, हर हरूफ तहज्जी के लफ्ज़ का, ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी कि मैं हर हरूफ तहज्जी को अल्फ़ाबेट की सूरत में तर्जमा कर सकता हूँ। 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लंबी लॉन्ग पोएम्स को, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसीज, बगैर छोटे छोटे टुकड़े किए बगैर मैं इनका जो है वो तर्जमा कर सकता हूँ। यानी कि वो कह रहा है कि मैं रुकूंगा नहीं, जो है वो छोटे छोटे टुकड़े नहीं करूँगा, यानी कि मैं बगैर जो है वो टुकड़े किए बगैर मैं 100 पोएम जो है वो रीड आउट कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ द कंपोज, कंपोज का मतलब होता है तरतीब देना, एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ व सिर्फ, बाई पोइट्स, शायरों ने की, बिफोर द प्रोमुलेशन ऑफ इस्लाम, यानी ये सब जो है तरतीब दिया इस्लाम से पहले, जो है वो शायरों ने जो है वो इसको तरतीब दिया, यानी कि जब इस्लाम का जो है नफाज हुआ था उसके बाद नहीं, इस्लाम से पहले भी जो अरब के लोग थे ना, अल्लाह ताला ने उनको मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दी थी। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये हैरान कुन नहीं है, दैट अल्लाह अलमाटी चूज़, अल्लाह ताला ने चुना, द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान को, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, यानी कि आखिरी पैगाम के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन हिज वर्ड, और अपने अल्फाज की हफाजत के लिए अल्लाह बारिक व ताला ने अरबी ज़ुबान को चुना। देखें अल्लाह बारिक व ताला ने कुरान मजीद की सूरत में यानी कि जो है एक किताब नाज़िल की जो क़यामत तक जो है वो इंसानों के लिए जो है वो भलाई का जो है वो एक राह रास्त वाली चीज़ है, जो क़यामत तक अल्लाह बारिक व ताला ने मुसलमानों को हदायत के लिए एक मंजिल अता की है, यानी कि उसके ऊपर हम अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगियों को अच्छा बना सकते हैं, जो अरबी लैंग्वेज में है, यानी कि अरबी ज़ुबान में है। अल्लाह बारिक व ताला चाहता तो और ज़ुबान में भी कर सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला को अरबी ज़ुबान जो है ज़्यादा पसंद आई, इस वजह से अल्लाह ने यानी कि अरबी ज़ुबान को चुना और अपनी जो है आखिरी पैगाम जो कुरान मजीद की सूरत में आया और तबलीग की इशाअत के लिए अरबी ज़ुबान को चुना। क्योंकि ये जो लास्ट वाली अभी जो लाइन मैंने आपको बताई है ना, काफ़ी बच्चों को जो है समझ नहीं लगती, इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है वो आपको तशरीह कर दी इसकी। पैराग्राफ नंबर 3 पर चले जाएं। इन द 5th and 6th सेंचुरी, 5वीं और 6ठी ईस्वी में, मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब होता है बनी नूं इंसानियत, बनी नूं इंसानियत, स्टूड खड़ी थी, स्टूड में होता है खड़ा होना, वर्ज किनारा, ऑफ क्योस, CHAOS, तबाही, सिविलाइजेशन, LIZATIO, इसका मतलब है तहजीब, क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना,
अब मैं आपको इसका तर्जमा करके दिखाता हूँ। इन द 5th and 6th सेंचुरी, 5वीं और 6ठी ईस्वी में, मैनकाइंड बनी नूं इंसानियत स्टूड खड़ी थी ऑन द वर्ज ऑफ केओस, यानी कि तबाही के किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, दैट द सिविलाइजेशन के तहजीब विच हैड टेकन 4000 ईयर, जिसको लग गए 4000 साल टू ग्रो, नशोनुमा पाने में, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, उसने जो है टुकड़े टुकड़े होना जो है वो शुरू कर दिया, ऐसा लगता था। एट दिस पॉइंट, इस वक़्त, इस लम्हे, इस वक़्त, इन टाइम, इस वक़्त, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह बारिक व ताला ने, राइज रसूल, एक रसूल को भेजा, पैदा किया, फ्रॉम अमोंग देम सेल्फ, हमारे दरमियान, हु वाज टू लिव द ह्यूमैनिटी फ्रॉम द इग्नोरेंस, जिसने इंसानों को इग्नोरेंस, जहालत से निकालकर इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ जो है वो लेकर आए। अल्लाह बारिक व ताला ने फिर जो है एक अपने रसूल को पैदा किया, जिसने जो है इंसानों को जो गुमराही के अंदर थे उनको जो है ईमान की रोशनी की तरफ जो है वो लेकर आए। कौन? आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैराग्राफ नंबर 4, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले हम इसके लिख लेते हैं जी एक दफ़ा। सोलिट्यूड, तन्हाई, मेडिटेशन, गौर फिक्र, MEDITIATI, गौर फिक्र, रिटायर, खलवत गजीन, वक़फ़ होना, खलवत गजीन होना, लैदा होना, रिमेम्बरेंस, याद, EMBERENCE, रिमेम्बरेंस मतलब याद। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 ईयर ऑफ एज, जब आपकी उम्र 38 साल की जो है वो हुई, ही स्पेंड का मतलब होता है गुजारना, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ज़्यादातर जो है वो वक़्त, इन सोलिट्यूड, तन्हाई के अंदर गुजारना शुरू कर दिया, एंड मेडिटेशन, और गौर व फिक्र के अंदर गुजारना शुरू कर दिया। इन द केव का मतलब होता है गार, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज टू रिटायर, आपने अपने आप को अलहदा कर लिया, वक़फ़ कर लिया, किसमें? गारे हिरा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मशहूर वाक़या है। विद फूड एंड वाटर, यानी कि खुराक और पानी लेकर जो है वो अपने आप को वक़फ़ कर लेते, कहाँ? गारे हिरा में। एंड स्पेंड डेज एंड वीक, और कई जो है वो दिन और हफ्ते गुजार देते, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद के अंदर। कहाँ पर जाके? गारे हिरा में। पैराग्राफ नंबर 5, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। हिज हार्ट, आपका दिल, वाज ओवरफ्लोइंग, यानी ओवरफ्लो का मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ का फ्लो होना, बहना। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, आपका दिल छलक रहा था। विद द प्रोफाउंड, यानी होता है प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरी, कंपैशन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानी हमदर्दी के लिए आपका दिल जो है वो छलक रहा था। ही हैड अ प्रेसिंग का मतलब होता है जबरदस्त, SSING, जबरदस्त लगा लें, बहुत ज़्यादा लगा लें, और मैंने तरगीब देना, तरगीब, रेडिकेट, ख़त्म करना, ERADICAT, ख़त्म करना, रॉन्ग, गलत, बिलीफ, अकायद, अकायद क्या?
चलिए मैं आपको बताता हूँ ज़रा। सोशल, मुआशरती, ईवल्स, बुराइयाँ, क्रूरटी, जुल्म, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी। ही हैड प्रेजिंग अर्ग, आपने ज़बरदस्त तरगीब दी टू एरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स के गलत अकायद को ख़त्म कर दो। यानी कोई बुतों की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई आग की पूजा कर रहा है, ये जो है वो बारिश का बुत है, ये जो है वो शादी का बुत है। यानी कि इस तरह लोग जो है पूजा करते थे, आपने सारे अकायद को ख़त्म कर दिया, तरगीब दी उनको जो है वो गलत अकायद ख़त्म करने की। ईवज, बुराइयाँ, क्रूरटी, जुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की तरगीब दी। द मूवमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ गया। अराइव्ड का मतलब होता है आना, ईडी लग गया, पास में चला गया। व्हेन ही वाज टू बी बेस्ट वुड, जब आपको अता करना था, विद नबूवत यानी कि जब आपको नबूवत अता करनी थी, वो लम्हा आ गया। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम आए, एंड कन्वेड और पहुँचाया, टू हिम द फॉलोइंग मैसेज, ये पैगाम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो पहुँचाया। रीड, पढ़िए। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह बारिक व ताला के नाम से पढ़ें। वो क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया, फ्रॉम अ क्लोड, लोथरे से, ऑफ कोंग ग्लैड ब्लड, मुंजमद खून से पैदा किया। रीड, पढ़ें। एंड द लॉर्ड इज़ मोस्ट बंटीफुल, और अल्लाह बारिक व ताला बहुत रहम करने वाला है। बंटीफुल का मतलब होता है रहम करने वाला। वो थॉट द पेन, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, थॉट मैन, इंसान को सिखाया, डैट ही विच नो नॉट, जो वो नहीं जानता था, वो जो है वो इल्म सिखाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़िए अब के अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा किया जमे हुए खून के साथ। पढ़िए, आपका अल्लाह बहुत जो है वो रहम करने वाला है, जिसने पेन के ज़रिए इंसान को इल्म सिखाया जो वो जानता नहीं था। ये तो थे आज के पैराग्राफ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर जो दूसरे पैराग्राफ है, उनको भी जो है वो इसी तरह एक एक वर्ड को लेकर उनके जो है वो मीनिंग में आपको जो है वो बताऊंगा। अब आपने भी बच्चों कोशिश करनी है कि साथ साथ आपने जो है वो याद करना है। आप ऐसा ना किया करें कि एक दिन के अंदर पूरा लेसन याद करना है, नहीं। यानी कि अगर आपके जो एग्ज़ाम अभी यानी कि होने में अभी आप ऐसा ना किया करें, यानी कि जो एक दिन के अंदर ही जो है वो आपने सारा कर लेना है, इस तरह नहीं। आपने डे बाय डे जो है वो ओपन करना है लेसन, 2-3 पैराग्राफ याद किए, बस सफिशेंट है आज का काम जो है वो। अपने ऊपर जो है वो ओवर नहीं लेना किसी भी जो वो काम को। और इंग्लिश जो है, आपको मैं एक बात बताऊं, इंग्लिश आती है वोकैबुलरी याद करने से। अगर आपके पास जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी, उसी तरह यानी कि आपको लेसन जो है वो याद होगा। और हाँ, साथ साथ जैसे ही ये जो है वो चैप्टर ओवर होता है, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उनके ऊपर भी निशान लगवा दूंगा, साथ साथ जो है जो क्वेश्चन है उनके ऊपर भी निशान लगा दूंगा। अब आपने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और क्वेश्चन निशान क्यों लगाने हैं कि उनका आपने टेस्ट देना है, घर के अंदर ही सेल्फ टेस्ट लेना है कि सर ने मुझे ये जो है वो निशान लगा कर दिए, ये मैंने टेस्ट देना है। इस तरह आपने अपनी जो है वो सेल्फ जो है वो तैयारी करनी है। और अल्लाह के घर में उम्मीद है कि जितना भी 9th का सिलेबस है मैं आपको जो कंप्लीट जो है वो क्लियर करवाऊँगा। वाइट बोर्ड के ऊपर जो है जो पढ़ने वाला है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इस तरह यानी कि जो है वो आपका सिलेबस जो है वो क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो कोशिश करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है
और हो सकता है कोई ऐसे बच्चे जो है वो एकेडमी की फ़ीस जो है वो अफोर्ड ना कर सकते हों, घर में पढ़ना चाहते हों, उनको आप शेयर करें ताकि वो भी बच्चे जो है वो अपनी तालीम हासिल कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।